इनोवेशंस की हैं अपने अपने टैलेंट्स को लेकर, अपने अपने पोटेंशियल को लेकर। ऐसे ही एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बेसिकली तो फोटोग्राफर हैं, लेकिन चूंकि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई तकरीब नहीं हो रही थी, कोई शादी नहीं हो रही थी, उस तरह से फैशन इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक बड़ी जबरदस्ती इनोवेशन की, और वो ये कि सोशल डिस्टेंस रखते हुए लोगों के एक्चुअली शूट्स किए हैं। जबरदस्त आइडिया। और वो आइडिया है क्या? वो आइडिया ये है कि लोगों की बैल्कनीज में जाके उन्होंने उनकी बैल्कनी में ही उनको रखा और उनके फोटो शूट किया, खुद वो बाहर सड़क पर रहे और उन्होंने वहाँ से शूट किया। बड़ा ज़बरदस्त यूनिक आइडिया है और इस पर एक रिपोर्ट भी थी, BBC में ये रिपोर्ट भी आई। तो अब आपको हम उनसे ही मिलाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरीश जुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम अरीश। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है आपका? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अरीश, ये आइडिया कैसे आया? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। आइडिया इस तरह से आया जी कि एज अ फोटोग्राफर, एज अ फोटो जर्नलिस्ट, ये कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड है, ये एक ऐसा वक्त है जो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, और एज अ फोटोग्राफर या एज जिस तरह आप जर्नलिस्ट भी हैं, हम लोग भी, हमने ये डॉक्यूमेंट ना किया तो शायद अरसे बाद हमें एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है कि यार हमने इस बड़े मौके पे कुछ किया। बिल्कुल। तो जब डॉक्यूमेंट करना का सोचा, बहुत सारे ख्याल थे जी कि हम जाके मार्केट्स की तस्वीरें बना सकते हैं, लोगों की तस्वीरें स्ट्रीट्स में बना सकते हैं, बट मुझे ख्याल है कि जिन लोगों के साथ मैं हर वक्त काम करता हूँ, हर साल काम करता हूँ, जो मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं और जो मेरे दोस्त हैं, उनकी तस्वीरें बनाई जाएं। और कुछ एक इंटरनेशनल ट्रेंड भी था, उसको देखते हुए तो फिर मैं इस तरफ आया कि लोगों को बैल्कनी पे बुलाते हैं, सड़क पे खड़े होते हैं और तस्वीर बनाते हैं। अच्छा अरीश, आपने कहा कि बड़ा ये ऑब्वियसली इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं, कुछ इस तरह से कर भी रहे हैं, कुछ यूनिक आइडियाज़ भी आते हैं। आपको जो लोग जिनकी तरफ आप जाते थे, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपको उधर का जो वेयर अबाउट्स है नहीं पता होते, क्योंकि हर एक का घर तो आपने नहीं देखा होता और हर जगह शूट के लिए उतनी अवेलेबल भी नहीं होती, उस तरह से पॉसिबल भी नहीं होता। वो कैसे मैनेज करते थे? फॉर इंस्टेंस अगर किसी के घर गए तो वहाँ पर बैल्कनी में आप शूट कर पाते थे हर दफ़ा या नहीं? ये बड़ी मजे की और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, क्योंकि मैंने अपने लिए चैलेंज भी रखा हुआ था। मैंने अभी तक तकरीबन कुछ 30-40 शूट कर ली, जिनमें से शायद 4 घर ऐसे थे जो मैंने पहले देखे हुए थे। अच्छा। वरना बाकी लोगों से तो मैं मिला हुआ था, लेकिन किसी के घर नहीं गया हुआ था। तो वो एक हर दफा एक नया सरप्राइज होता था कि जी बैल्कनी कैसी होगी, ऊंची नीची रोशनी आ रही होगी। कुछ जगह ऐसी है कि बिल्कुल एक दरख्तों के दरमियान से इतनी सी स्पेस है जिसमें से तस्वीर बनानी है, और कुछ बहुत बड़ी बैल्कनी है। तो बस वहाँ पे इम्प्रोवाइज करना है। मुख्तलिफ 3-4 लेंस में बैग में रख देता हूँ, उससे वो बना लिया। और चैलेंज होता है हर दफा एक नया चैलेंज होता है। आई थिंक दैट्स द क्रिएटिविटी एज वेल। वो हर एक से डिफरेंट होना भी जरूरी है, और उसमें ही फिर एज अ फोटोग्राफर आपकी क्रिएटिविटी भी सामने आती है। अच्छा अरीश, इसमें जैसे आपने जिक्र किया कि आपने मुख्तलिफ लोगों को ऑन बोर्ड लिया और फिर आपने सोचा कि उनको डॉक्यूमेंट करते हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना कि नुक्ता भी है कि डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है। अब ऐसे में हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स या पोजीशन होल्डर लोगों को भी ऑन बोर्ड लेते हैं और उनके शूट्स करते हैं, फिर लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर जाते हैं या मीडिया के ऊपर आते हैं, लाइक वी टॉकिंग अबाउट इट, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कोरोना सिनेरियो में भी जाता है दैट दे आर स्टेइंग एट होम, मतलब वो इस चीज का हिस्सा भी हैं लेकिन अपने घर से ही हैं। तो ये एक मैसेज भी कन्वे हुआ आपकी इस कैंपेन से। इरादा भी यही था जी कि देखें, उन्होंने भी कुछ काम करना है, मैंने भी काम करना है, लेकिन ऐसे ही करना है कि सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो। तो हम बहुत आराम से बहुत दूर खड़े होके ये काम कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे काम सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके कर सकते हैं। हम शॉपिंग भी सेफ डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो इरादा यही था कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ बात करते हैं तो 10 लोग की जगह 50 लोग सुनते हैं। मैं आपस में बात करता किसी से तो शायद कोई 5-10 लोग सुन पाते। इसीलिए बहुत सारे अपने इर्द गिर्द के इन्फ्लुएंसर से रब्ता किया कि यार आपकी तस्वीर बनाते हैं, कुछ सेलिब्रिटी से भी बात की। तो मकसद यही था कि किसी तरह आपने कहा कि सेलिब्रिटी से बात की और डिफरेंट लोगों से भी आपका राब्ता हुआ, रिस्पांस कैसा था? लोग क्या तैयार हो जाते थे फौरी कि अच्छा हाँ आप आ जाएं, या फिर थोड़ा हेजिटेंट भी होते थे? और ओवरऑल कैसा रिस्पांस देखा आपने? ओवरऑल तो इंतहाई पॉजिटिव रिस्पांस था। मेरा नहीं ख्याल था कि मैं कोई 1 हफ्ते से ज्यादा ही कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे अप्रैल के मिड में स्टार्ट किया था और अब जून स्टार्ट हो गया, 1.5 महीना तकरीबन हो गया 1 हफ्ते तक। तो वो यही था कि लोग खुद से आ रहे। शुरू में तो मैं लोगों को एक मैसेज करता था कि ये इरादा है, इस तरह करूंगा, फिक्र ना करें, मैं आपके करीब नहीं आऊंगा, बहुत दूर से करेंगे। अब तो क्योंकि लोगों को पता चल गया यार ये चीज हो रही है, तो वो खुद से भी आ जाते हैं।
अच्छा हरीश, लेकिन आपने कोई एक मुझे यहाँ पर एक मैसेज तो छोड़ा, लेकिन वहीं पर अपने फेलो फोटोग्राफर्स के लिए एक आइडिया भी छोड़ दिया। यू हैव कवर्ड अ वेडिंग शूट एज वेल, आपने वो भी किया। और वेडिंग से मेरी मुराद, चूंकि लोगों ने डेट्स रखी हुई थी, तो वो धूम धड़के वाली शादियां तो नहीं हो रही थी, लेकिन घरों में बहुत लिमिटेड गैदरिंग के साथ लोगों ने तकारीब की हैं, वो चाहे निकाह सेरेमनी है, वो चाहे रुखसती सेरेमनी है, क्योंकि बड़े बड़े रिसेप्शंस या फंक्शंस तो नहीं हो पा रहे थे। आपने वो भी कवर किया और एंड यू हैव फ्लोटेड दिस आइडिया कि ये भी हो सकता है लॉकडाउन में। बिल्कुल थी, और जो वेडिंग थी वो मैंने सिर्फ कवर इस तरह से नहीं की, मैंने सिर्फ उनके बाहर से जो एक शूट किया, शूट होता है जो, हाँ, और वो भी मुझे दूल्हा का फोन आया कि अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी उनसे बात भी हो रही थी कि मैं कल इस्लामाबाद से आ रहा हूँ रुखसती करने के लिए, मैं और मेरे बहन से इस्लामाबाद से आएंगे और उनके घर के कुछ लोग होंगे, तो ये टोटल 5-10 लोगों का पूरा फंक्शन होगा, जिसमें मैं अपनी बेगम को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि उसको मैं बैल्कनी पे लेके आऊंगा, आप बाहर खड़े। जबरदस्त। सो वो एक इस तरह की चीज थी और बहुत अच्छी फीलिंग थी। बड़ा जो आपने वेडिंग शूट किया वो भी ऑब्वियसली बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इन 1.5 महीने में आपने कहा अप्रैल के मिड में आपने स्टार्ट किया और मई एंड हो चुका है, जून में अब आप चल पड़े हैं और भी बहुत से आपको मिल रहे होंगे ऐसी असाइनमेंट्स। ये बताएं कि सबसे मजे का एक्सपीरियंस कौन सा था, डिफरेंट भी होगा और आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस हुआ हो? मेरे ख्याल से जी अभी तक तो ये जो सबसे मुख्तलिफ चीज है वो वेडिंग वाली ही थी, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार एक वेडिंग फोटोशूट भी होगा, वो भी बैल्कनी में और दूर से। हाँ, और ये शुरू में था जब, क्योंकि वो बहुत लॉकडाउन भी बिल्कुल स्टार्ट के दिनों में था, जरा वो स्ट्रिक्ट भी था, ये रमजान के फर्स्ट रमजान को एक्चुअली ये हुआ था, तो एक वो फीलिंग भी थी। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको मैं सालों से जानता हूँ, लेकिन कभी उनकी तस्वीर नहीं बनाई थी मैं। वैसे मतलब घूमते फिरते सेल्फी बनाना तो लगता था, लेकिन कभी की प्रॉपर कैमरे से तस्वीर शूट नहीं किया। तो वो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ किया, तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि यार चलो इसी बहाने तुम लोगों की सही तस्वीर बन गई, वो खुश हो रहे थे कि चलो तुमने फाइनली हमारी तस्वीर बना ली। अच्छा हरीश, इसमें बड़ा जरूरी होता है कि एक जिसकी आप पिक्चर ले रहे हैं और जो फोटोग्राफर है उनकी कम्युनिकेशन हो आपस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं शूट करा रही होंगी तो आपने बहुत सी इंस्ट्रक्शंस मुझे देनी होंगी, कैमरा एंगल कौन सा अच्छा है, कौन से एंगल पर खड़ा होना है, अच्छा आप ये पोज कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा है। सो बैल्कनी में ये कम्युनिकेशन कैसे होती थी? डोंट टेल मी आपने वायरलेस कान में लगाए होते थे, फोन पे कम्युनिकेशन हो रही होती थी? मैंने शुरू में एग्जैक्टली सोचा था कि जी वो हैंड्स फ्री इसी तरह लगा के जो है ना वो बात कर लेंगे, हाँ। पर वो प्रैक्टिकल नहीं था, तो बस थोड़ा सा चीखना पड़ता था, दूर से आवाजें दे रहे हैं। हाँ, और दूसरा ये कि लेकिन कुछ है ना वो कैमरे के जब हम शूट भी कर रहे होते हैं तो अक्सर बोलते नहीं है, आई कांटेक्ट से, हाथ से, कैमरे की लोकेशन से एक वो ऑटोमेटिकली एक चीज बन जाती है। तो वो है, और अगेन ये कोई बहुत सीरियस उस तरह का शूट नहीं होता, सीरियस एज इन के कोई हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ब्रांड की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी ऐसी ऐसी तस्वीर चाहिए, बहुत कैजुअल, बहुत कैंडिड सी चीज है। तो मैनेज हो रहा है। अभी हमें क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, बहुत से लोग देख रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि शायद ये अच्छा आइडिया, वो भी इसको फॉलो करें, शूट करवाएं। तो अगर कोई राब्ता करना चाहता है तो क्या आपके कोई पेज है या कोई किस तरह से आपसे राब्ता करते हैं और आपसे कांटेक्ट करके फिर क्या तरीकाकार होता है? जी बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम पे हरीश जुबैर के नाम से मेरा पेज है, ARSSZUBEIR, तो वहीं पे आराम से मैं एक्सेसिबल होता हूँ, DM कर लें और फिर आप पहुंच जाएंगे अपने उनकी बैल्कनी के बाहर। हाँ, वो बस हम कोऑर्डिनेट करेंगे जी किस दिन किस वक्त किस जगह और कुछ मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा हरीश, जाते जाते जरा बताते जाइए कोई एक मैसेज जो आप इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें पाकिस्तानी आवाम के लिए, अपने फेलो फोटोग्राफर्स के लिए, कुछ कहना चाहें आप? फेलो फोटोग्राफर्स के लिए तो मैं काफी अर्से से जब एहसास हुआ कि ऐसे वक्त के लिए कि आपको इस तरह के वक्त खास तौर पर डॉक्यूमेंट जरूर करें, अपने घर वालों को बेशक करें, अपने आसपास की एनवायरनमेंट को करें, डॉक्यूमेंट करें, और सिर्फ वो सेल्फी या वो एक प्रॉपर पिक्चर से कैप्चर करें। और लोगों के लिए ये है कि ठीक है लॉकडाउन खत्म हो गया, मार्केट्स खुल गई हैं, इजी हो गया, लेकिन सोशल डिस्टेंस अभी भी मेंटेन करना है, ख्याल अभी भी रखना है, और एक दूसरे का नहीं तो अपना ख्याल करनी है कि घर अभी भी रहना है, ये बड़ा जरूरी है। वेल, थैंक यू सो मच हरीश, good luck for this campaign and I hope that you keep on doing this। इससे या एक तरफ तो कोरोना SOPs का एक मैसेज जाता है, इससे लोगों को एक एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है, लोग इस चीज को भी एंजॉय करते हैं। और जैसे उन्होंने कहा ना हरीश ने कि डॉक्यूमेंट करें ऐसी अपने एक्सपीरियंस को, तो मेरे ख्याल में बड़े और मतलब एक तो ये पिक्चर्स का बड़ा अच्छा आइडिया